हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीच फॉर टॉप। जी हाँ, आपने सही सुना, टीच फॉर टॉप। फ्रेंड्स, आज की टॉपिक इंग्लिश सब्जेक्ट से है, जिसका नाम है ग्रुप ऑफ ब्लैंक स्पेस इज कॉल्ड ब्लैंक स्पेस। इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग बर्ड्स और एनिमल्स, कुछ छोटे छोटे क्रिएचर्स भी, इन सब के ग्रुप को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग यही जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है ग्रुप ऑफ फ्रॉग, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स। ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स को आर्मी कहा जाता है। जी हां, आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, मगर इंग्लिश एक ऐसी चीज है जो गेस करना, अनुमान लगाना बिल्कुल कठिन होता है। तो हम आज इस टॉपिक में कुछ ऐसी ही चीजों को सीखेंगे जिसमें से मुझे उम्मीद है कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो सारे का सारा जितना आज हम बताएंगे वो सब जानते होंगे। इसलिए इस टॉपिक को मैंने शेयर करना उचित समझा। तो ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स को आर्मी कहा जाता है। इसी तरह से अगर फ्रॉग्स के जगह पर कैटरपिलर, कैटरपिलर्स, ग्रुप ऑफ फ्रॉग्स, फ्रॉग्स मीन्स मेढक, और कैटरपिलर दोनों के ग्रुपों को आर्मी कहा जाता है। इस प्रकार ग्रुप ऑफ स्नेक्स, ग्रुप ऑफ स्नेक्स को नेस्ट कहा जाता है। ग्रुप ऑफ स्नेक्स, सांपों के झुंड को स्नेक्स कहा जाता है। इस तरह से हमारी जो तीसरी पॉइंट है ग्रुप ऑफ डॉग, ग्रुप ऑफ डॉग इज कॉल्ड, ग्रुप ऑफ डॉग इज कॉल्ड पैक। जी हां, कुत्तों के झुंड को पैक कहा जाता है। इस तरह से हमारी चौथी पॉइंट ग्रुप ऑफ उल्फ्स, भेड़ियों, भेड़ियों के झुंड को, ग्रुप ऑफ उल्फ्स, भेड़ियों के झुंड को भी पैक ही कहा जाता है। ये भी डॉग के भी झुंड को और भेड़ियों के झुंड को, दोनों को ही पैक कहा जाता है। अगली पॉइंट है हमारी पांचवी पॉइंट ग्रुप ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स बाघों की झुंड, ग्रुप ऑफ टाइगर्स बाघों की झुंड को एम्बुश कहा जाता है। एम्बश, जी हां, टाइगर्स, टाइगर्स के समूह को, बाघों की झुंड को एम्बश कहा जाता है। इस तरह से हमारी नेक्स्ट पॉइंट जो छठवीं पॉइंट है, टाइगर्स के बाद हमारी छठवीं पॉइंट है ग्रुप ऑफ फिशेज, मछलियों की झुंड को। यह नाम आप सुनेंगे तो बिल्कुल आपको आश्चर्य होगा, मछलियों की झुंड को स्कूल कहा जाता है। जी हां, बिल्कुल, मछलियों के झुंड को स्कूल कहा जाता है। इस तरह से हमारी सातवीं पॉइंट है, हमारी सातवीं पॉइंट है ग्रुप ऑफ कैट्स, बिल्लियों की झुंड को, जो बिल्लियां होती हैं उनके समूह को क्राउडर, क्लाउडर के नाम से जानते हैं। जी हां,
बिल्लियों के समूह को क्लाउडर कहा जाता है। इस तरह से हमारी आठवीं टॉपिक, आज की हमारी आठवीं टॉपिक है ग्रुप ऑफ पैरोट्स। पैरोट्स जो बर्ड है, पैरोट तोता, उसकी समूह को, ग्रुप ऑफ पैरोट्स की समूह को कंपनी के नाम से जानते हैं। इंग्लिश में पैरोट्स के जो झुंड होता है उनको कंपनी कहा जाता है। जी हां, आज की नेक्स्ट पॉइंट, नौवीं पॉइंट है हमारी ग्रुप ऑफ टर्टल्स। ग्रुप ऑफ टर्टल्स को टर्टल्स, जी हां, कछुए की समूह को बेल कहा जाता है। इंग्लिश में कछुए की समूह को बेल कहा जाता है। जी हां, इसी प्रकार हमारी नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुप ऑफ स्पैरोज। ग्रुप ऑफ स्पैरोज को होस्ट कहा जाता है। जो हमारी 10वीं पॉइंट है वो है हमारी ग्रुप ऑफ स्पैरोज। स्पैरोज गौरैया चिड़िया, गौरैयों को, झुंड को होस्ट के नाम से जानते हैं। जी हां, स्पैरो के ग्रुप को होस्ट कहा जाता है। इस तरह से ईगल को, झुंड को 11वें नंबर पर ईगल मीन्स बाज चिड़िया को आपने देखा होगा। तो ईगल्स के झुंड को कन्वोकेशन कहा जाता है। जी हां, अभी तक हमने 11 पॉइंट हमने अभी सीखा। इस तरह से हमारी 12वीं नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारी ग्रुप ऑफ पीकॉक्स। ग्रुप ऑफ जो पीकॉक्स, मोर के झुंड को ऑस्टिंटेशन, पीकॉक के झुंड को पीकॉक, जी हां, मोरों के झुंड को ऑस्टिंटेशन कहा जाता है। जी हां फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी आज की 13वीं पॉइंट है ग्रुप ऑफ स्वान्स। स्वान्स मीन्स ऐसे हंस। स्वान SWANS। जी हां, ग्रुप ऑफ स्वान्स को गेम कहा जाता है। जी हां, GAME, गेम का मतलब तो खेल होता है, मगर नहीं, हमारी इंग्लिश में स्वान्स, हंसों के झुंड को गेम कहा जाता है। इस तरह से हमारी 14वीं पॉइंट, आज की नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारी है ग्रुप ऑफ टर्कीज। जो एक वर्ड है टर्कीज, जी हां, एक चिड़िया का नाम है ग्रुप ऑफ टर्कीज। टर्कीज के झुंड को गैंग कहा जाता है। GANG, गैंग कहा जाता है। और भैंस जो है बफैलोज, जी बफैलो, भैंस के झुंड को भी यही कहा जाता है, गैंग। जी हां, इसके बाद हमारी 15वीं पॉइंट है, आज की 15वीं पॉइंट है 15वीं पॉइंट है ग्रुप ऑफ जिराफ्स। जिराफों के झुंड को ग्रुप्स ऑफ जिराफ्स के झुंड को टावर कहा जाता है। जी हां, जिराफों के झुंड को टावर के नाम से जानते हैं। इस तरह से हम आज अपना 50% मतलब 30, आज 30 आपको बताने वाले हैं, जिसमें से हमने हाफ 15 आपको आज हमने बता दिया। इस तरह से अब हमारी 16वीं पॉइंट, हमारी जो 16 नंबर का पॉइंट है, ये है ग्रुप ऑफ रैबिट्स। ग्रुप ऑफ रैबिट्स इज कॉल्ड, जो रैबिट होते हैं खरगोश, ग्रुप ऑफ रैबिट्स इज कॉल्ड हर्ड।
जी हाँ, इनको हर्ड के नाम से जानते हैं। खरगोश के समूहों को हर्ड कहा जाता है। इस तरह से व्हेल मछली के भी समूह को, जो व्हेल मछलियां होती हैं उनके भी झुंड को यही हर्ड कहा जाता है। और एक और नाम है जो पिग होती हैं, पिग्स सुअर, उनके भी झुंडों को यही कहा जाता है। तीनों के, रैबिट्स के, व्हेल्स के और पिग्स के, इन तीनों के ग्रुप को एक ही नाम है हर्ड, इंग्लिश में हर्ड कहा जाता है। जी हाँ, तो आज की हमारी 17वीं पॉइंट है, 17th नंबर है, ग्रुप ऑफ स्नेल्स। स्नेल्स कहा जाता है। स्नेल्स मीन्स एक घोंघा होता है, मछली की ही प्रजाति की चीज है वो घोंघा। तो ग्रुप ऑफ स्नेल्स को कहा जाता है हुड। जी हाँ, ग्रुप ऑफ स्नेल्स को हुड के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमारी नेक्स्ट पॉइंट 18वीं पॉइंट है हमारी, 18वीं पॉइंट है ग्रुप ऑफ गॉड्स। बकरियों के झुंड को, जो बकरियां होती हैं उनके झुंड को कहा जाता है ट्राइब। जी हाँ, ट्राइब, TRIBE, गॉड्स के झुंड को ट्राइब कहा जाता है। इस तरह से हमारी 19th नंबर है, 19वां नंबर है ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स। जी हाँ, ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के समूह को पैरेड कहते हैं। पैरेड, PARADE, पैरेड, हाथियों के समूह को पैरेड कहा जाता है। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट हमारी 20 नंबर जो है बीज मतलब मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म कहा जाता है। मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म कहा जाता है। अगला है हमारी 22 नंबर्स। 22 नंबर्स होगा ग्रुप ऑफ क्वेल्स। ग्रुप ऑफ क्वेल्स जो एक बर्ड है, ग्रुप ऑफ क्वेल्स जो एक वर्ड का नाम है, इसके झुंड को कौवे, COVEY, क्वेल्स के झुंड को, ग्रुप को कौवे कहा जाता है। इस तरह से हमारी नेक्स्ट पॉइंट 23, जो 23 है ग्रुप ऑफ कंगारूज। ग्रुप ऑफ कंगारूज, जी कंगारू जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, ग्रुप ऑफ कंगारूज के झुंड को, कंगारू के झुंड को मोब कहा जाता है, MOB। जी हाँ, कंगारुओं के झुंड को मोब कहा जाता है। इस तरह से आज का 24 नंबर, जी हाँ, जो 24 है ग्रुप ऑफ पांडाज। ग्रुप ऑफ पांडाज जिनको इम्ब्रासमेंट कहा जाता है। सबसे लंबा नाम यही है, इम्ब्रासमेंट कहा जाता है। जी हाँ, इसके बाद हमारी 25 नंबर, आज का नेक्स्ट पॉइंट 25 जो नंबर है वो है ग्रुप ऑफ मंकीज। बंदरों के समूह को, ग्रुप ऑफ मंकीज को ट्रूप कहा जाता है, TROOP। मंकियों के समूह को ट्रूप कहा जाता है। इस तरह से हमारी नेक्स्ट है आज का 26 पॉइंट्स है ग्रुप ऑफ फ्लाइज। मक्खियों के समूह, जो मक्खियां होती हैं, फ्लाइज, मक्खियों के समूह को बिजनेस कहा जाता है। बिजनेस, ये नाम सुनने से लगता है किसी व्यवसाय का नाम है, मगर नहीं, इंग्लिश में मक्खियों, फ्लाइजों के ग्रुप को, मक्खियों के समूह को बिजनेस के नाम से जानते हैं। उसके बाद है आज का 27 पॉइंट ग्रुप ऑफ क्रोज।
कौओं के समूह को, ग्रुप ऑफ क्रोज, जी हाँ CROWS, ग्रुप ऑफ क्रोज, कौए के समूह को मर्डर कहा जाता है। जी हाँ, इस तरह से हमारी आज की 28.28वीं नंबर पर है हमारा ग्रुप ऑफ बैट्स, चमगादड़ों के समूह को, बैट्स, जी हाँ BATS, ग्रुप ऑफ बैट्स, चमगादड़ों के समूह को कॉलोनी कहा जाता है। नाम सुनने में लग रहा है जैसे कॉलोनी में जिसमें रहते हैं, गांव घर कॉलोनी, शहर में होते हैं कॉलोनी, छोटी छोटी कॉलोनियां, लेकिन नहीं, यहाँ पर चमगादड़ों के झुंड को, ग्रुप ऑफ बैट्स को कॉलोनी के नाम से जानते हैं। इस तरह से हमारी आज की 29 पॉइंट है ग्रुप ऑफ फॉक्स, ग्रुप ऑफ फॉक्स, जी हाँ लोमड़ी, ग्रुप ऑफ फॉक्स को इंग्लिश में अर्थ कहा जाता है, जो आप सोच भी नहीं सकते। वैसे तो अर्थ का शाब्दिक मीनिंग होता है धरती, पृथ्वी, लेकिन यहाँ फॉक्स के ग्रुप को अर्थ के नाम से जानते हैं। और जी हाँ दोस्तों, आज का हमारी अंतिम पॉइंट 30, मैंने बोला था 30 आपको आज बताऊंगा, तो आज का हमारी लास्ट और 30 नंबर का पॉइंट है ग्रुप ऑफ लियोपार्ड, ग्रुप ऑफ लियोपार्ड, ग्रुप ऑफ लियोपार्ड को लिप के नाम से जानते हैं, LEAP, लिप मीन्स कूदना, लियोपार्ड के ग्रुप को लिप कहा जाता है। जहां फ्रेंड्स आज की हमारी टॉपिक समाप्त हुई। ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर ये आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।